सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतर ईश्वान कथा निरोध मुक्ति आश्रय 10 लक्षण बताए हैं भागवत के। अंतिम लक्षण जो है आश्रय है, भगवान के आश्रय हो जाए। हरिशरणम, जो सिंह की शरण ले ले तो किसी कुत्ते भेड़िए से डरने की जरूरत है उसे, फिर अभय हो जाता है उसका जीवन। हाँ, तृतीय स्कंध के आरंभ में कौरवों के द्वारा, देखिए ये संसार है, धर्म अधर्म सब कुछ हो रहा है। हाँ, सब कुछ, लेकिन हमको क्या ग्रहण करना है? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कहे वेद इतिहास पुराण, कहे वेद इतिहास पुराण। ये विधि का प्रपंच है। पांडव हैं, कौरव हैं, दोनों ही युद्ध के लिए उतावले हैं, लेकिन पांडव जो हैं धर्म के लिए और कौरव अधर्म के लिए। अंतर इतना ही। हरिशरणम, कौरवों ने द्रौपदी के चरित्र को नष्ट करना चाहा, दुर्योधन आदि ने असत का जुआ खेला, लाक्षागृह में जलाना चाहा, लेकिन हरिशरणम, लेकिन भक्त जो है एक मौका देखता है, बहाना देखता है। चलो अच्छा हुआ, इससे हस्तिनापुर को छोड़ने का एक बहाना बन गया, और सब कुछ छोड़ करके परित्याग करके वन की ओर चले जाते हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं। व्रतान चेरे हरितोषणानी, श्री हरि को प्रसन्न करने वाले व्रत कर रहे हैं, आराधना उपासना भ्रमण करते हुए ब्रजमंडल की ओर आते हैं। हाँ, यहाँ पर सौनक जी ने पूछा, गुरुदेव विदुर जी जो हैं हस्तिनापुर को छोड़ करके चले गए, केवल इतनी सी ही बात थी, इसका मतलब असर हुआ उनके ऊपर? सूत जी समझा रहे, शौनक विशाल महाभारत की तैयारियां हो रही थी। श्याम सुंदर चाहते हैं किसी भी प्रकार से ये युद्ध टल जाए, इसलिए शांति दूत बनकर के दुर्योधन के यहाँ आते हैं प्रभु। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के स्वागत के लिए सुंदर सुंदर प्रासाद बनवाए, 56 भोग बनवाए, और विचार कर रहा था ऐसा स्वागत करूंगा उनका भव्य कि श्री कृष्ण मेरे ही पक्ष में हो जाएंगे। उनकी सेना तो है ही है मेरे पास, श्री कृष्ण भी मेरे पास,
मैं विजेता बनूंगा। श्याम सुंदर आए, लेकिन जैसे ही शांति का प्रस्ताव रखा, इस दुर्योधन को बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ और यहां तक इसने आदेश कर दिया कि मैंने इतना दिव्य इनका स्वागत किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा इनके ऊपर और इनको कैद कर लिया जाए, मेरा आदेश है। उस समय पांडवों को कितना दुख हुआ, श्री कुंती जी को कितना खेद हुआ कि ये कितना दुष्ट है, श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहता है। 56 भोग जो हैं धरे के धरे रह गए। इधर विदुर जी को लग रहा था कि शायद श्याम सुंदर मेरी कुटिया पर पधारें, कथनचित आ भी गए तो कुछ तो उनके स्वागत में पत्र पुष्प, कुछ तो भोजन की व्यवस्था हो। बार बार दुर्योधन के महल की ओर आते हैं, बार अपनी कुटिया की ओर जाते हैं, सामग्री जुटाने में लगे हैं। श्री ठाकुर जी जो हैं दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़ करके नंगे पांव और विदुर जी की कुटिया की ओर आ रहे हैं। विदुरानी जो हैं स्नान कर रही थी उस समय। विदुर जी हैं नहीं कुटिया में, और जैसे ही कुंदी खटखटाई, काकी मैं श्री कृष्ण हूं, द्वार खोलो। काकी तो स्नान कर रही थी। ठाकुर जी की वाणी कितनी मनमोहिनी, मानो करोड़ों करोड़ों सरस्वतियों के बोल हों। उसी अवस्था में दरवाजे तक दौड़ी दौड़ी पहुंची, द्वार खोला है। श्री ठाकुर जी ने अपना उत्तरी जो वस्त्र है, पीतांबर है, उड़ा दिया है। काकी मुझे भूख लग रही है बहुत जोर की, कुछ खाने को दो मुझे। घर में केले रखे थे सचिन, नेत्र रूपी प्यालों से ठाकुर जी के रूप माधुरी का पान कर रही हैं। अविरल गंगा यमुना की सी धार बंधी हुई है और केले को छीलते हुए, और गिरी गिरी तो नीचे गिरा देती और छिलके पवा रही हैं ठाकुर जी को। और ये ऐसे प्रेम के पुजारी कि छिलकों को पा रहे हैं। हाँ, सैकड़ों केलों के छिलके पा गए ठाकुर जी। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, हाँ, वास्तविकता तो ये है, ठाकुर जी किसी वस्तु को नहीं पाते, ये तो प्रेम का भक्षण करते हैं, प्रेम को पाते हैं। प्रेम से सिक्त जो वस्तु होती है, तो वस्तु का महत्व नहीं, उसमें भाव का महत्व होता है। भावग्राही जनार्दन, भाव को ग्रहण करते हैं ठाकुर जी। हाँ, संयोग से विदुर जी आ गए और जो आए देखा कि केलों की जो गिरी है उसका ढेर लगा हुआ है और ठाकुर छिलके पा रहे हैं। अच्छा नहीं लगा। देवी क्या कर रही हो तुम? इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। स्वयं ठाकुर जी घर में आए हैं अतिथि के रूप में, और उनके स्वागत में ये छिलके पवा रही हो ठाकुर जी। हाँ,
हृदय जो है नाच रहा है खुशी से। लेकिन वो देखा विदुर जी जो बाजार से सुंदर सुंदर मिष्ठान आदि लेकर के आए, वो पवाने लगे। श्री ठाकुर जी कहते हैं, काका जी तुम्हारे इस मिष्ठान में, इस पदार्थ में स्वाद तो है, लेकिन वो स्वाद नहीं जो काकी के छिलकों में आ रहा था। हाँ